हेलो दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के बीच में एक नए वीडियो के साथ आया हूँ जिसका नाम है विटामिन्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी थोड़ी सी मात्रा यदि हमारे शरीर में कमी हो जाती है इसकी, तो हमें तमाम प्रकार के रोग भी हो जाते हैं। आइए हम देखते हैं विटामिन्स। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वसा में विलीय विटामिन्स और जल में घुलनशील विटामिन्स। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स इज विटामिन ए, डी, ई, के इज फैट सॉल्युबल विटामिन एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी इज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ये दो प्रकार के हो गए। आइए हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स के विषय में देखते हैं। पहला है विटामिन ए। विटामिन ए को हम, इसका अलग नाम, रासायनिक केमिकल नेम है रेटिनॉल। इसके सोर्स क्या हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? कैरेट से, टोमेटो, पपाया, मैंगो, मिल्क, एग्स, कॉड लिवर ऑयल, इन सभी से प्राप्त होते हैं। फंक्शंस, इसके कार्य क्या हैं विटामिन ए के? इसेंशियल रोल फॉर विजन, ये दृष्टि के लिए जो है इसेंशियल रोल प्रदान करते हैं। ग्रोथ, वृद्धि में। डिफरेंशिएशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के जो थे अलग होने में ये कार्य करते हैं इनके। डिफिशियंसी सिम्टम्स के क्या है? रोग, इनकी कमी से रोग होते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग होता है। जीरोप्थेल्मिया ये एक आँख का रोग है जिसमें आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है। एबनॉर्मल एपिथेलियल सेल ग्रोथ, और एपिथेलियल सेल्स का जो है ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल तरीके से नहीं होता है। ये देखिए विटामिन डी। विटामिन डी का एक रासायनिक केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। ये इसके सोर्स क्या हैं? कॉड लिवर ऑयल। और स्किन कैन सिंथेसाइज विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्किन जो है विटामिन डी को संश्लेषित करता है। इसके फंक्शन क्या है? इट इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यह जो है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को, आहार नाल में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। हेल्प्स कंट्रोल कैल्शियम डिपोजिशन इन द बोन। तो ये हड्डियों में जो है कैल्शियम के डिपोजिशन को कंट्रोल करते हैं कि कैल्शियम की कमी ना हो। डिफिशियंसी सिम्टम्स के क्या हैं विटामिन डी के? रोग हैं रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट। बच्चों में जो है रिकेट्स होता है एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट। वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। रिकेट्स ये एक सूखा रोग है। ऑस्टियोमलेशिया जो है ये भी एक प्रकार का वयस्कों में एक रोग होता है। इसमें हड्डियाँ मुलायम हो जाती हैं। आइए अब हम विटामिन ई देखते हैं। विटामिन ई का एक अलग नाम है टोकोफेरॉल। ये जो है इसके सोर्स क्या हैं? रेड जम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसके फंक्शन क्या हैं? एक्ट एज गुड एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। एंटीऑक्सीडेंट क्या है कि ये एक ऐसे यौगिक होते हैं जिनकी अल्प मात्रा में यदि हम दूसरे पदार्थ को मिला दें तो वायुमंडल के साथ ये ऑक्सीजन की अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब होता है प्रतिऑक्सीकारक। एक्ट एज गुड एंटीऑक्सीडेंट, एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए नॉर्मल फंक्शन प्रदान करते हैं। मेंटेन मसल्स ऑफ द बॉडी के मसल्स को मेंटेन करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी के स्ट्रक्चर को भी ये मेंटेन करते हैं। इनकी कमी से रिप्रोडक्टिव फेलियर होता है। विटामिन के इनके जो है तीन डेरिवेटिव होते हैं, विटामिन K1, K2 एंड K3। पहला इनका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, K1 का। विटामिन K2 का मेनाक्विनोन। विटामिन K3 का मेनाडियोन। इनके सोर्स हैं लीफी वेजिटेबल्स, व्हीट जम। विटामिन के सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के बड़ी आंत की बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन के जो है सिंथेसाइज किए जाते हैं, संश्लेषित किए जाते हैं। इनके फंक्शन क्या है देखिए। विटामिन के का कार्य है इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ये रक्त स्कंदन में सहायता करते हैं, रक्त का थक्का बनाने में ये सहायता करते हैं। एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग, और अधिक मात्रा में ब्लीडिंग को ये रोकते हैं, अधिक मात्रा में रक्त के स्राव को रोकते हैं चोट लगने के बाद। विटामिन के का जो है डिफिशियंसी सिम्टम्स है, अगर विटामिन के की कमी हुई थी तो उसके रोग हैं फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग में रक्त का थक्का नहीं बनता है।